तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मारवाड़ी समाचार पत्र पर। तो आज हम जानेंगे पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के बारे में और इसमें हमको आवेदन कैसे करना है और कौन कौन से दस्तावेजों की इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है और इसमें जो कौन कौन से पात्र लोग हैं यानी कि कौन कौन इसमें फार्म भर सकता है, उन सभी की आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सहायता करना है, जिससे किसानों को खेती करने में और अधिक सहायता मिल पाएगी। साथ ही पीएम किसान योजना के अंतर्गत खेतों में लगने वाली खाद और कीटनाशक और बीजों की खरीद कर सके। किसानों को इन सब के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। इस योजना के अनुसार प्रत्येक किसान को प्रत्येक वर्ष 60,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि को किसान 3 किस्तों में दी जाएगी और यह जो राशि है वो किसान को 3 किस्तों में दी जाएगी और 4-4 महीनों के अंतराल में दी जाएगी। तो अभी बात कर ली हमने कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, अब और बात करने वाले हम इसके क्या क्या लाभ हैं, यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए कौन कौन पात्र हैं। सबसे पहली बात, पीएम किसान योजना के अंतर्गत इसमें खेती लायक जमीन होना अनिवार्य है। और दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों के खेतों पर अपनी फसल नहीं बोता हो, यानी कि खुद की जमीन होनी चाहिए खेत को बोने के लिए। दूसरा, किस योजना के अंतर्गत सीमांत किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए। और तीसरा, किस योजना के अंतर्गत परिवार का किसी भी एक सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि सीधी सीधी बात करें कि इसमें परिवार का एक सदस्य इसमें लाभ ले सकता है। पति या पति दोनों में से कोई एक आवेदन कर सकता है। इस योजना में कोई आय स्रोत का आकलन नहीं किया जाता है। इस योजना का लाभ सभी प्रकार के किसान उठा सकते हैं। इस योजना में किसी भी आयु के किसान लाभ ले सकते हैं, यानी कि इस योजना में कोई भी आयु मैटर नहीं करती है, कोई भी किसान इस योजना में लाभ ले सकता है। चलिए अब जानते हैं पीएम किसान योजना के क्या क्या लाभ हैं। तो पीएम किसान योजना के लाभ हैं, यह योजना सभी प्रकार के किसानों के समान है, यानी कि सभी प्रकार के किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के आ जाने से किसानों को अब छोटा मोटा कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। इस योजना के आने से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और फसल की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। पीएम किसान योजना आने से फसल भी अब बढ़ेगी और किसानों के अब लोन कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, सभी अब इसमें अवेलेबल है। कृषि और गतिविधियों के लिए पैसों की दिक्कत नहीं होगी। अब किसानों को कर्ज में डूबकर आत्महत्या जैसी स्थितियां भी पैदा नहीं होगी। उन्नत बीज और कीटनाशक खेतों के लिए कामों के लिए उधार बड़ी नहीं करना पड़ेगा। अब पीएम किसान योजना के अंतर्गत आपको पैसों की कुछ आर्थिक स्थिति प्रदान की जाएगी। चलिए दोस्तों आप जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, यानी कि कौन कौन से दस्तावेजों की इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सभी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट के आधार पर हम आधार कार्ड चाहिए होगा और दूसरी बात कि उसमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो अपने आधार कार्ड से लिंक हो। दूसरी बात कि इसमें बैंक पासबुक भी की आवश्यकता पड़ने वाली है। दूसरी बात कि इसमें भूमि से संबंधित पर्ची जैसे जमाबंदी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलिए बात करते हैं पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो पीएम किसान में नया पंजीकरण आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको पहले पीएम किसान गवर्नमेंट.in में जाना पड़ेगा। फिर आपको नया पंजीकरण ऑप्शन में क्लिक करना होगा। वेबसाइट द्वारा मांगे जा रहे मोबाइल नंबर और सभी दस्तावेजों को सही तरीके से अपलोड करना होगा। फॉर्म भरने के बाद एक बार दोबारा से चेक कर ले कि आपने दस्तावेज सही से अपलोड किए हैं या फिर नहीं। फिर आपको अंत में लागू बटन पर क्लिक करना है और आपका वैसे आवेदन हो जाएगा। इसी तरीके से आप घर बैठे इसमें आवेदन कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।